नमस्कार साथियों। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर रेलवे कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत 10वीं पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि इस योजना का शुभारंभ काफ़ी पहले कर दिया गया था, लेकिन उस समय विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब सरकार के द्वारा कहने पर विभाग इस पर ध्यान दे रहा है और आपकी यह योजना जल्द पूरी होने वाली है। ये योजना आपके साथियों 3 चरणों में चलने वाली थी। एक चरण कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कंप्लीट हो चुका है और अब फाइनल चरण चल रहा है। इसके बाद रेलवे के द्वारा संविदा बेस पर जो वैकेंसी निकाली जाएगी, उसमें आपको जो ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका बेनिफिट मिल सकता है। इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक बार आप इस थंबनेल को देखिए। रेलवे कौशल विकास योजना के तहत 10वीं पास युवाओं को दिया जाएगा रोजगार, निःशुल्क आवेदन शुरू। ठीक है, चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो उसको आप देखिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को देखिए। रेलवे 50,000 युवाओं को करेगा प्रशिक्षित। ठीक है, इसमें देखिए और क्या लिखा हुआ है। नई दिल्ली रेलवे कौशल विकास योजना के तहत रेलवे 3 वर्षों में 18 से 35 वर्ष के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। युवाओं को रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 1,000 प्रतिभागियों से की जा रही है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने शुक्रवार को कहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पहला हिस्सा है। ठीक है, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखिए, जो कि 9 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। सबसे पहले साथियों आपके यहाँ पर ट्रेड दे रखे हैं कि आप कौन कौन से ट्रेड से अपना ये सर्टिफिकेट या कोर्स कर सकते हो। जिसको जो भी ट्रेड अच्छा लगता है यहाँ पर सेलेक्ट करके ये कोर्स कर सकता है। एलिजिबिलिटी या योग्यता की बात करें तो जो उम्मीदवार 10वीं पास है, ठीक है, और जिनकी एज 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के सभी युवा बेरोजगार साथी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन मेथड या चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं, इसमें आपका किसी प्रकार से कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपकी जो 10th की परसेंटेज है, ठीक है, उसके आधार पर आपका इसमें सीधा सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, जिसके माध्यम से आप अपने नज़दीकी ई मित्र सेंटर या फिर CSC सेंटर के माध्यम से आप अपना आवेदन करवा सकते हो, या आप हमारे द्वारा भी आप अपना आवेदन करवाना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके और अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके आप अपना आवेदन करवा सकते हो। ठीक है, जॉब की हम बात कर लेते हैं। जॉब के बारे में इन्होंने नो क्लेम दिया हुआ है। ठीक है, उसके पश्चात हम बात करते हैं कि सर इसमें रिजर्वेशन है क्या। इसमें किसी प्रकार से आपको कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। सभी के लिए यहाँ पर समानता का अधिकार दिया गया है। SC ST OBC किसी के लिए यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन सीट नहीं रखी गई है। ठीक है, बात करें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, लगभग आपका 18 दिन का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें से आपको लगभग 15 दिन आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साथियों 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, जिसके लिए आपको लगभग 15 दिन तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके पश्चात पासिंग क्राइटेरिया जो है कि आपका पासिंग क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं, जिसमें आपके 55% तो आपके लिखित एग्जाम में आने चाहिए। ठीक है, और 60% आपके प्रैक्टिकल में आएंगे, तो तब जाके आप इसमें पास हो पाओगे। ठीक है, चलिए उसके पश्चात जैसा कि हम इसमें बात कर रहे थे, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025 रखी गई है, यानी लगभग आपके 2 सप्ताह तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन का आपको कैसे पता चलता है। सिलेक्शन होने के पश्चात साथियों आपको आपके जीमेल पर एक मैसेज मिलता है। ठीक है, किस प्रकार से आपको मैसेज मिलता है हम आपको दिखा देना चाहेंगे, तो उसको आप देखें। सिलेक्शन होने के पश्चात आपको जीमेल पर कुछ इस तरह से मैसेज देखने को मिलता है। बहुत से कैंडिडेट्स की शिकायत आ रही थी कि सर हमें किसी प्रकार से कोई मैसेज देखने को नहीं मिला है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा यदि उनका सिलेक्शन हुआ है तो वही जीमेल पर देखने को मिलेगा, और सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको जीमेल पर किसी प्रकार से कोई मैसेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साथियों आपका सिलेक्शन यहाँ पर आपकी 10th की परसेंटेज के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए रेल कौशल विकास योजना प्रशिक्षण के लिए शुरुआत। ठीक है, इसमें देखिए प्रिय प्रशिक्षु, ठीक है, बधाई हो, आपका चयन रेल कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण हेतु हुआ है।
प्रशिक्षण दिनांक 8 जनवरी 2025 से लेकर 28 जनवरी 2025 तक रखा गया है। यानी साथियों जो लास्ट बैच के लिए आवेदन हुए थे उसका यहाँ पर जो है कि मैसेज देखने को मिला है। नए बैच के लिए आवेदन अब फिर से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रखी है। उसके लिए यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, जिस भी कैंडिडेट्स का जो इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ था उसके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, जैसा कि एक राजस्थान का कैंडिडेट से, राजस्थान में हम बात कर लेते हैं, जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। ठीक है, वहाँ की तरफ से इन्हें मैसेज देखने को मिला है। ठीक है, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए, जो आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। ठीक है, और आपकी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है, एफिडेविट आपको लेके जाना है, 10वीं की मार्कशीट आपको लेके जानी है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। लगभग 6 डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में लेके जाने हैं। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपका सिलेक्शन होने के पश्चात आपको जीमेल पर मैसेज मिलता है ना। और ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वास्तविकता में सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।